रहीम यूनिट 6 प्रोडक्शन फॉर रेडियो। रेडियो के लिए कैसे प्रोडक्शन की जाती है। ऑब्जेक्टिव है कोर्स के नहीं बल्कि हम यूनिट के ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेडियो प्रोग्राम, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर क्या है प्रिपरेशन फॉर रेडियो स्क्रिप्ट, और स्पेसिफाई करेंगे प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले रेडियो। तो रेडियो पावरफुल जो है ना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। ये सिर्फ जो है ना वो साउंड की शेप में आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन। सिंस इट्स इंसेप्शन इट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो जब से इसकी ये ईजाद हुई है, रेडियो वाली इंसेप्ट हुआ है, तब से जो है ना चेंज इसने पूरी दुनिया में जो है ना वो फील्ड ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया है। इन डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट में काफ़ी की रोल है। Development usually refers to the improvement in the economic health of a country. It can be helped by the use of radio for education and information. तो ये कहा था जी चिगनल ने कि डेवलपमेंट जो यूजुअली रेफ़र की जाती है कि एक कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी इम्प्रूवमेंट आती है उसको उसकी डेवलपमेंट कहते हैं। और रेडियो के थ्रू जो है ना ये काफ़ी हुआ है, क्योंकि रेडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो स्प्रेड करता है। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो, अब फ़ायदे क्या है रेडियो के। रेडियो की एबिलिटी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकता है, क्योंकि रूरल एरिया में जो भी दूर दराज जो है ना जहाँ पे लोग एक्सेस नहीं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं, टीवी का एक्सेस नहीं, वहाँ पे वहाँ तक जो है ना वो रेडियो रीच कर जाता है। इट मच चीपर एंड मोर पोर्टेबल दैन टीवी। तो इसको आप कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो ईजीली टेक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, अपने साथ जो है ना इसको कीप कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसके मच चीपर है एंड मोर जो है ना वो एक तो सस्ता भी है और मोर पोर्टेबल है। रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन रिक्वायर स्मॉल बजट। इसके लिए बजट भी इतना खर्चा नहीं है, चीपर पहले ही खुद भी चीपर डिवाइस है, और ओवरऑल इसके लिए जो प्रोग्राम है उनके भी इतना खर्चा नहीं है। रिक्वायर स्मॉल बजट। टारगेट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है कि फॉर एग्जांपल आपने जिस ऑडियंस को टारगेट करना होता है, जो आपकी ऑडियंस होती है, जो जिस एज की होती है, आपने उस लिहाज से जो है ना वो बिल्कुल करना होता है प्रोग्राम। फिर जो है ना कम्युनिटी इन्वायरमेंट इज़ ईजी थ्रू कम्युनिटी रेडियो। तो कम्युनिटी इन्वायरमेंट जो एजुकेशन में इसका जो रोल है वो थ्रू कम्युनिटी रेडियो करते हैं। नुकसान भी कुछ हैं इसके कि रेडियो इज़ अ साउंड मीडियम, कि इसमें सिर्फ साउंड मीडियम है, सिर्फ आवाज़ ही है, कोई विजुअल जो है ना नहीं है। नो डेमोस्ट्रेशन, कोई विजुअल नहीं है, कोई जो है ना वो अट्रैक्शन, आपने सिर्फ जो है ना वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी हो कि आपकी वॉइस से आपकी जो है ना वो कहते हैं गुफ्तगू से ही लोग अट्रैक्ट हों। नीड बिग अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, और इसके लिए जो है ना वो बिग अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, अगर इंटरपर्सनल जो लोगों की आपस में गुफ्तगू है वो अच्छी ना हो तो लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और डिपेंड्स ऑफ लिसनर इमेजिनेशन, और लिसनर के इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या इमेजिन करता है उस बारे में। ये भी इसका नुकसान है कि वो उसको पता ही नहीं है असली मैसेज हो सकता है वो कुछ और समझे। डेवलपमेंट ऑफ रेडियो प्रोग्राम इन जो एजुकेशन है ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग। कोई भी जब आप कोर्स डिज़ाइन करते हो तो उसका ये एसेंशियल पार्ट होता है प्रोग्राम करना, डेवलपमेंट करना एक प्रोग्राम। AIU मीडिया प्रोड्यूसर इज़ ए मेंबर ऑफ कोर्स कमेटी। तो AIU जो है ना वो मेंबर कमेटी में है, जो मेंबर है मीडिया प्रोड्यूसर इज़ अ मेंबर ऑफ कोर्स कमेटी है। यूनिट्स आर मार्क्ड एंड रिकमेंडेड टू मेक रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम। तो वो यूनिट मार्क करता है और बताता है कि इन चीज़ों पे जो है ना वो रेडियो टीवी प्रोग्राम होने चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें है कि प्रोसीजर क्या है रेडियो प्रोग्राम के प्रोडक्शन का। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन देखा जाता है कि आपने वही प्री प्रोडक्शन में आपने इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है, आपने पहले डिसाइड करना होता है, फिर जो है ना आपने पहले प्लानिंग की होती है, किस जगह होगी, स्टाफ रेडी है, क्रू रेडी है, कॉस्ट्यूम रेडी हैं। फिर प्रोडक्शन होती है दरमियान में कि उस दौरान आप गाइडलाइन वगैरह देते हो सिर्फ कि ये काम होगा, ये ऐसे, इधर लाइट है, इधर हो, ये होना चाहिए। फिर थर्ड है पोस्ट प्रोडक्शन, और आप बाद में देखते हो कि जो आप पोस्ट प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अब प्री प्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहले आइडिया आता है, आइडिया पे रिसर्च होती है, आइडेंटिफाई होता है आइडिया जो है ना वो फिर उस पर लिहाज से बजट वगैरह तैयार किया जाता है। फिर सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट, आपने प्रोग्राम की फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है कि एजुकेशन के लिहाज से प्रोग्राम है, कौन सी एज को टारगेट करना है ये। फिर आप स्क्रिप्ट तैयार करते हो, उसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखते हो। फिर सिलेक्शन ऑफ राइट टैलेंट, फिर आप जो है ना उसके लिए करेक्टर ढूंढते हो। प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है,
प्रोग्राम का फॉर्मेट रेडियो टॉक है, यानी टॉक ऑन रेडियो एज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्ट स्पीच। तो आपने स्पेसिफिक पब्लिक ब्रॉडकास्ट स्पीच के लिहाज से जो है ना टॉक करना होता है, बोलना होता है। रेडियो टॉक में कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं जिनको जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे रिसर्च एंड स्क्रिप्ट एंड वेल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज। लैंग्वेज वोकेबलरी प्रॉपर होनी चाहिए और 5 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए कि, और रिसर्च और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी डिलीवरी जो होगी, डायलॉग डिलीवरी या डायलॉग बहुत अच्छे से डिलीवर किए गए हों ताकि वो अट्रैक्टिव लगें, लोग सुने। डिस्कशन प्रोग्राम Discussion programs are very important in radio broadcast. They are good platform for exchange of ideas. तो ये जो डिस्कशन प्रोग्राम होते हैं यही बेहतरीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बेस, ताकि इन आइडियाज़ वगैरह जो है वो शेयर किए जाएँ। इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टॉक इज़ वन मॉडरेटर विद 2 पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटिंग अपोजिंग व्यूज़। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो है वो दूसरे के अपोज काम कर रहा होता है, जैसे सियासी हो गया, फिर जो है ना पॉलिटिक्स यानी हो गई। फिर पार्टिसिपेंट रेंज फ्राम 3 to 4 हो सकते हैं। 3 पार्टिसिपेंट्स आर एक्सेलेंट फॉर डिस्कशन। 3 जो है ना वो एक्सेलेंट हैं डिस्कशन करने में एक प्रोग्राम में। मेल फीमेल पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। डिस्कशन जो है ना वेल प्लान होनी चाहिए और वेल मॉडरेटेड एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए लिसनर्स के लिए, ताकि सुनने वाले उसके रिलेटेड उसके जो है ना अट्रैक्ट हों उसके टूवर्ड और वो सुने। अब फीचर डॉक्यूमेंट्री बोथ टर्म आर यूज्ड इंटरचेंजेबल यूज़ होती हैं फीचर एंड डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम is wholly fact based on documentary evidence, written records, attribute sources, contemporary interviews and the like। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है ये तो फिर एक रियल फैक्ट होता है कि जिस बेस्ड करता है, जिसमें एविडेंस भी होते हैं आपके पास, रिटन रिकॉर्ड भी होता है, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और फिर जो है ना वो और सोर्सेज वगैरह कंटेम्प्रेरी इंटरव्यू लेके आप इकट्ठे करते हो। इसका जो एसेंशियली पर्पस होता है वो इन्फॉर्म करना होता है कि प्रेजेंट स्टोरी और सिचुएशन विद ए टोटल रिगार्ड ऑफ फॉर होनेस्ट बैलेंस्ड रिपोर्टिंग। होनेस्ट बैलेंस्ड रिपोर्टिंग के लिए एक बंदे का जो है ना वो समझ ले, कभी कभी किसी बंदे की भी होती है डॉक्यूमेंट्री। फिर जो फीचर प्रोग्राम होते हैं वो ऑन द अदर हैंड नीड नॉट टू बी होली ट्रू इन द फैक्चुअल सेंस। इट मे इंक्लूड फोक सॉन्ग्स, पोइट्री या जो फिक्शनल ड्रामा टू हेल्प इलस्ट्रेट द थीम। ये सिर्फ एक ख्याली ड्रामा वगैरह भी हो सकता है जो फीचर होता है। रेडियो ड्रामा प्ले यानी रेडियो इज़ आ रेडियो जो है वो रेडियो प्ले जोनरा जो है ये फीचर द रेडियो प्ले रेडियो ड्रामा यानी रेडियो ड्रामा इंक्लूड कंप्लीट ऑन ऑफ प्लेज एंड लॉन्गर रनिंग सीरियल। इसमें ऑन ऑफ प्ले भी हो सकते हैं और लॉन्गर रनिंग सीरियल भी हो सकते हैं एपिसोड के साथ। यानी टाइप्स ऑफ ड्रामा सीरियल हो सकता है, सीरीज ऑफ सीरियलाइज्ड सीरीज, सिंगल प्ले हो सकता है डॉकू ड्रामा, और ड्रामाज आर इम्पोर्टेंट एजुकेशन फॉर्मेट इन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो ड्रामा भी कम्युनिकेशन चेंज में बड़ा रोल अदा करता है, प्ले करता है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। अब हेयर आर सम बेसिक रूल्स फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग के। वैसे पहले भी हमने कुछ रूल पढ़े हैं कि वो आपने डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन सी है, आपने उनको कैसे टारगेट करना है, कोहेरेंस होनी चाहिए उसमें, फिर रेलिवेंट डाटा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। डिफाइन योर लिसनर, इसमें भी वही है कि पहले आपके लिसनर जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कौन से एज ग्रुप के हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। व्हाट डू यू वांट टू से, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। फिर क्लियरली डिफाइन करें योर ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव कौन से, आप कौन से ऑब्जेक्टिव आप आगे पहुँचाना चाहते हो, आउटकम क्या देखना चाहते हो। लैंग्वेज प्रिसाइज, क्रिस्प, फेम, डेली लाइफ, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, नो हैवी रस्टी वर्ड्स, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हर चीज़ जो कह रहा है प्रॉपर एक रियलिटी में कोहेरेंस हो, उनमें करेक्ट हो, ग्रामेटिकली क्रिएट पिक्चर विद वर्ड्स। तो जो वर्ड के साथ यानी ज़ुबान के साथ अपने कम्युनिकेशन के साथ एक पिक्चर सामने वाले के माइंड में क्रिएट करनी है। साउंड प्ले, साउंड इफेक्ट वगैरह जो है ना वो प्रॉपर आपने अच्छा रखना होता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। फिर है नेक्स्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है कि वो फॉर ए फ्लॉलेस प्रोग्राम ए फ्लॉलेस प्री प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो पहले प्री प्रोडक्शन जो होगी वो फ्लॉलेस, उसमें कोई ऐप नहीं होगी, तो तभी जो है ना वो एक प्रोग्राम फ्लॉलेस होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्राइजेज ऑन फॉलोइंग एलिमेंट्स। रिक्वेजिशन ऑफ स्टूडियो, सबसे पहले तो स्टूडियो की रिक्वेस्ट होती है, स्टूडियो हो, फिर इक्विपमेंट हो, फिर
लायसन विद टैलेंट एंड प्रोडक्शन टीम हो, और डायरेक्टिंग द टैलेंट हु टू कैरी द स्क्रिप्ट, को जो स्क्रिप्ट कैरी कर रहा हो, जो फिर परफॉर्म कर रहा हो, जो प्रोग्राम प्रेजेंटर हो, ये सारे जो है ना ये प्रोडक्शन को पता हो, प्रोडक्शन इन सबको मैनेज करे, तभी जो है ना वो एक प्रोग्राम अच्छा खिलाएगा। तो प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब पोस्ट प्रोडक्शन में रिमूविंग फ्लॉज फ्रॉम द रिकॉर्डेड प्रोग्राम, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम में फ्लॉज आ गए, जो ऐप हो गए, उनको काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, साउंड इफ़ेक्ट प्रॉपर अच्छे से देते हैं, रेडी टू ऑन एयर कॉपी, फिर स्केजुअलिंग, फिर जो है ना कॉपी तैयार कर लेते हैं कि ये अब रेडी है, और फिर जो है ना स्केजुअल टाइम सेट करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, अल्लाह हाफिज़।